स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माई इन्वेस्टर को और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। और अगर आपको आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये पता नहीं, या आप स्टॉक्स या जीरोधा का यूज करके इसे कैसे खरीदते हैं पता नहीं, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप स्टॉक और जीरोधा पे आईपीओ को कैसे बाय करते हैं इसकी डेमो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप स्टॉक की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि अपस्टॉक इंडिया का लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि टाटा ग्रुप से फंडेड है। तो आप बेझिझक अपस्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये टोटली सेफ और सिक्योर है। सो बैक टू टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों निकालती है। जब कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तब उसकी ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में होती है या उनके फैमिली मेंबर, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर इन्वेस्टर के हाथ में होती है। अगर कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो कंपनी को फंड्स की जरूरत है। तो कंपनी एक तो इन एग्जिस्टिंग लोगों से या पार्टनर से फंड रेज करेगी, या कंपनी बैंक के पास जाके बैंक से लोन लेगी। पर अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो कंपनी को ये लोन इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटाना पड़ता है। और अगर मान लो कि आने वाले दिनों में अगर कंपनी लॉसेस में चली गई फिर भी कंपनी को ये लोन बैंक को लौटाना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे बैंक के पास जाने की बजाय फंड रेज करने के लिए अपने शेयर जनरल पब्लिक को बेचकर उनको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाती है और उनसे आए हुए पैसे फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन के लिए या प्रमोटर्स की होल्डिंग डाइल्यूट करने के लिए यूज करती है। तो यहाँ पे आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके नाम में ही है। इनिशियल मतलब पहली बार और पब्लिक ऑफरिंग मतलब लोगों को बेचना। तो कंपनी के शेयर जनरल पब्लिक को पहले बार बेचे जाने के प्रोसेस को ही आईपीओ बोलते हैं। यानी कि आईपीओ के बाद अब कंपनी की ओनरशिप प्रमोटर, उनके फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ साथ जनरल पब्लिक में भी बढ़ जाती है। जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तब कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी मिलकर कंपनी की शेयर प्राइस डिसाइड करती है और कंपनी के कितने शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे इसे भी डिसाइड किया जाता है। और इसके इंफॉर्मेशन न्यूज के थ्रू, एनएससी और बीएसई जैसे पोर्टल के थ्रू जनरल पब्लिक में पास ऑन की जाती है। हम आईपीओ निकालने वाली कंपनी की सारी जानकारी उसके डीआरएचपी रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, जिसमें कंपनी की सारी हिस्टोरिकल और जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी को आईपीओ निकालते समय गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पब्लिक को बतानी पड़ती है। डीआरएचपी रिपोर्ट मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर। हम डीआरएचपी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले दिनों में बनाएंगे, जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। किसी भी आईपीओ की जानकारी के लिए चित्तौड़गढ़.com ये वेबसाइट सबसे ट्रस्टेड मानी जाती है, जिसपे आईपीओ और उसकी कंपनी का रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हम आईपीओ में शेयर डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं और इसे प्राइमरी मार्केट में खरीदा जाता है। हम लोग जो नॉर्मल मार्केट देखते हैं यानी कि एनएससी और बीएसई, वो सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पे हम दूसरे इन्वेस्टर से ही शेयर को खरीदते हैं, और प्राइमरी मार्केट में हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर को खरीदते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सा सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों मार्केट में और एक डिफरेंस है कि प्राइमरी मार्केट में हम शेयर को बस कंपनी से खरीद सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। अगर शेयर को बेचना है तो शेयर जब सेकेंडरी मार्केट में रजिस्टर होता है तभी हम उसे वहां पे बेच सकते हैं। तो आइए आईपीओ के रूल्स और अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में और जरा डिटेल में जानते हैं। आईपीओ में हम कभी भी सिंगल शेयर या एक दो शेयर खरीद नहीं सकते। हमें कंपनी ने जो लॉट डिसाइड किया है उसी लॉट में शेयर को खरीदना पड़ता है। इन लॉट में शेयर की संख्या कंपनी डिसाइड करती है, जो कि हर कंपनी के लिए अलग अलग होती है। पर मैक्सिमम कंपनी यही ट्राई करती है कि लॉट की प्राइस लगभग 15 से 16,000 के आसपास बनी रहे, जिस वजह से नॉर्मल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना अफोर्ड कर सके। अब हम देखते हैं कि लॉट की प्राइस
कैसे डिसाइड होती है? लॉट में कितने शेयर है और एक शेयर की प्राइस कितनी है, इससे लॉट की प्राइस डिसाइड होती है। तो लॉट प्राइस इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ सिंगल शेयर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले SBI कार्ड का IPO आया था, जिसमें एक लॉट में 19 शेयर थे। इसका मतलब आपको अगर SBI कार्ड का IPO लेना है तो आपको कम से कम SBI कार्ड के 19 शेयर मतलब सिंगल लॉट तो लेना ही पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा लेने हैं तो आप 19, 38 ऐसे लॉट के हिसाब से ले सकते हैं। तो एक लॉट में 19 शेयर और एक शेयर की प्राइस 755, इस हिसाब से SBI कार्ड के एक लॉट को बाय करने के लिए हमें 19 शेयर इंटू 755 जो कि एक शेयर की प्राइस है, इतने पैसे लगेंगे। यानी कि हमें 14,345 रुपीज़ लगेंगे SBI कार्ड के एक लॉट को खरीदने के लिए। इसके रिगार्डिंग और एक इम्पोर्टेंट रूल है कि हम लोग IPO में 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा एक डीमैट अकाउंट से यानी कि एक पैन कार्ड से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको ज़्यादा लॉट खरीदने हैं तो आपके फैमिली मेंबर की डीमैट अकाउंट ओपन करके उनके अकाउंट से अप्लाई करना होगा, और यही नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि IPO की अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे काम करती है। अप्लाई करने के लिए IPO 3 से 10 दिन के लिए ओपन रहते हैं। मोस्टली IPOs 3 से 5 दिन के लिए ओपन रहते हैं। और अगर आपको IPO के लिए अप्लाई करना है तो कंपनी ने जो प्राइस रेंज डिसाइड की है, आपको उसी प्राइस रेंज के अंदर बीड करना होता है। हम एग्जाम्पल के लिए SBI कार्ड को पकड़ लेते हैं। SBI कार्ड के लिए प्राइस रेंज थी 750 से 755 रुपीज़, और जिस प्राइस रेंज पे सबसे ज़्यादा लोग बाय करते हैं या बीड लगाते हैं, उसी प्राइस को कंसिडर किया जाता है। समझ लो जिस कंपनी का IPO आ रहा है वो कंपनी बहुत ही बड़ी है या फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उस IPO के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि कंपनी ने 5 करोड़ शेयर बेचने के लिए निकाले हैं और 15 करोड़ शेयर के लिए बिड आई है। इसका मतलब IPO 3x टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो इस केस में हम इसे IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ ऐसा बोलेंगे। मतलब जितने शेयर बेचने के लिए निकाले थे उससे ज़्यादा बायर मार्केट में प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में शेयर का ऑनलाइन लकी ड्रॉ होता है, जिसे शेयर लकी ड्रॉ में मिलते हैं, उसके पैसे अकाउंट से कट हो जाते हैं या डिडक्ट हो जाते हैं और डीमैट अकाउंट में कुछ हफ्ते बाद शेयर आ जाते हैं। और जिसे लकी ड्रॉ में शेयर नहीं मिलते उसके पैसे अकाउंट में फिर से अनब्लॉक हो जाते हैं। ये जो पैसे कट, ब्लॉक, अनब्लॉक होने की सिस्टम है, ये हमने अपस्टॉक में IPO को बाय कैसे करते हैं इस वीडियो में समझाया है, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद इसे समझ जाओगे। अब हम ऐसे पकड़ के चलते हैं कि कंपनी ने जितने शेयर बेचने के लिए निकाले हैं उससे कम शेयर खरीदे गए या कम बिड आई, तो इस केस में जिन जिन लोगों ने IPO के लिए बिड किया उन सभी लोगों को शेयर मिल जाएंगे। इस केस को हम IPO अंडर सब्सक्राइब हुआ ऐसे बोलेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ तो IPO सेकेंडरी मार्केट में जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद रजिस्टर होता है तो अच्छी प्राइस पे खुलता है, जिसे लिस्टिंग गेन भी बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग IPO के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और अगर मान लो IPO अंडर सब्सक्राइब है तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर कम प्राइस पे या नीचे की प्राइस पे खुलेगा। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसके उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी इस पे न्यूज़ या मार्केट का स्टेटस भी इफेक्ट करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए फिर से SBI कार्ड को पकड़ सकते हो। SBI कार्ड का IPO प्राइमरी मार्केट में ओवर सब्सक्राइब था, पर SBI कार्ड का IPO जब आया या हम लोगों ने जब SBI कार्ड के IPO के लिए बिड लगाई, तब मार्केट में जरा सा भी कोरोना या ऐसा कुछ नहीं था। पर SBI कार्ड जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने वाला था उस टाइम मार्केट कोरोना की वजह से नीचे था, तो IPO तो ओवर सब्सक्राइब था, जिस हिसाब से शेयर को अच्छी प्राइस पे खुलना चाहिए था, पर कोरोना की वजह से SBI कार्ड का प्राइस या SBI कार्ड का शेयर सेकेंडरी मार्केट में IPO से
नीचे के प्राइस में खुला। तो इस बात से हम लोग कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% या गारंटेड नहीं होती। मार्केट में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है, या मार्केट में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को रिस्क को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे। आईपीओ के बारे में और थोड़ी जानकारी बाकी है, पर अगर सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। पर इस वीडियो में जो जानकारी आपने ली है वो आईपीओ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हमने अपस्टॉक की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें 9834426280 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे हमारे बाकी के वीडियो और प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिन पे क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हो और स्टॉक मार्केट के बारे में अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।